गुण में ये अट्ठपुरुष पुद्गला क्या है? ये अट्ठपुरुष पुद्गला 8 लोग है ना, ये अनुगामी और जो फल प्राप्त किया है, जो 4 अनुगामी और 4 जो फल, सोतापत्ति अनुगामी और सोतापन्न, सकतगामी अनुगामी और सकतगामी, अनुगामी अनागामी और अनागामी, और अर्हत अनुगामी और अर्हत, अट्ठपुद्गला। एट टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल। नमस्ते अविनाश जी। नमस्ते सर, कैसे हैं? मैं तो ठीक हूँ, जैसा हूँ वैसा हूँ। अच्छा, हमारे एरिया में आज बारिश हो गई बहुत। हाँ, यहाँ पर भी बहुत हो रहा है। यहाँ पर भी। तो मिलिंद का वेट करेंगे, फिर चालू करेंगे जी। तो अविनाश जी, क्या एक्सपीरियंस हो रहा है? 4 दिन हो गए हमारा मिलन। हाँ सर, एक्सपीरियंस तो जैसे अभी आपने जो शेड्यूल डिजाइन करके दिया है, वो तो पहले तो शेड्यूल ऐसा था कि जब कोर्स में बैठते थे तभी 24 घंटे गुरुजी की सूचनाएं दिल में रहती थी। ऐसा करना है, ऐसा करना है, सोने तक सांस को देखना है, जैसे भी जो भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं कोर्स में। और यहाँ पे तो प्रतिकूल परिस्थिति होके भी मन को बार बार उसी काम में लगाना है, तो थोड़ा अच्छा लग रहा है। हम पहले ऐसे सेल्फ कोर्स जो बोलते हैं ना, सेल्फ कोर्स बोलते हैं, गुरुजी बोलते हैं कि घर पे लगाओ, आप करते रहो ऐसा। तो वो हिसाब से आपने तो सेल्फ कोर्स को एक अच्छा मोटिवेशन, इंस्पिरेशन ही दे दिया। वो होता है ना थोड़ा घर सेल्फ स्टडी और कोचिंग में जाके स्टडी। सही है, सही है। हाँ, तो इंटेंशनली कुछ बातें करते हैं तो उसका असर भी इंटेंशनली अच्छा होता है, ऐसा। हाँ। ओके, तो चालू करते हैं फिर। मिलन जॉइंस देन विल ऐड हिम। तो आज हम क्या करेंगे, ये लास्ट पार्ट है और सोतापन्न समझने के लिए इस अनंत लक्षण सूत्र। इसमें हमें बहुत सारा चीज़ समझ में आना चाहिए, क्योंकि अनंत लक्षण सूत्र जब भी हम पढ़ते हैं सिर्फ उसमें इतना ही आता है कि अनंत है, ये रूप अनंत, वेदना अनंत, संज्ञा अनंत, संखार अनंत, विज्ञान अनंत ही आता है। फिर फिर पूछते हैं कि रूप अनिच है, अनिच है, तो सब लोग कहते हैं कि अनिच है। वैसे वेदना अनिच है, संज्ञा अनिच है, संखार अनिच है, विज्ञान अनिच है। फिर जो अनिच है वो दुख है, सुख है, सो सारे लोग कहते हैं दुख है, बस हो गया। तो जब भी हम ऐसा पढ़ते हैं तो हमें कुछ एक्सपीरियंस नहीं होता है अनंत लक्षण का। तो कैसे करें, मैं आपको वो सिखाता हूँ। इसके लिए एक सूत्र आना चाहिए। ये आ गए, मिलिंद जी आ गए। तो नमस्ते मिलिंद जी। नमस्ते सर। गाड़ी अभी अभी चालू किया। अच्छा अच्छा। तो अनंत लक्षण के लिए हमें 2-3 और सूत्र को ऐड करना पड़ेगा, मतलब सही तरह से समझने के लिए। तो पहला सूत्र मैं लेता हूं अंगुत्तर निकाय, संयुक्त निकाय का ही 22.56। वो है उपादान परिपवत्त सूत्र। उपादान परिपवत्त सूत्र, ये सूत्र है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है एक्चुअली। इसमें 4 नोबल ट्रूथ्स आ जाता है। इसमें 5 एग्रीगेट्स में 4 नोबल ट्रूथ आ जाता है। फिर हम जाके पढ़ेंगे SN 22.59 इस अनंत लक्षण सूत्र। पूछ सकते हैं क्यों? क्योंकि हमें रूप के बारे में ये एक अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए, वेदना के बारे में समझ में आना चाहिए, संज्ञा संखार विज्ञान हमें
सही तरह से एक्सपीरियंशियल लेवल पे आना चाहिए। एक्सपीरियंशियल लेवल मतलब प्रतिवेदन के लेवल पे ही आना चाहिए, परियत्ति के लेवल पे नहीं, या पटिपत्ति के लेवल पे भी नहीं। पटिपत्ति तो एक्सपेरिमेंटेशन है कि मैंने जो सीख के आया है, मैंने अपना ही चेहरा देख रहा हूँ, ये इसमें रूप वेदना संज्ञा संखार विज्ञान देखने को मिल रहा है। नहीं, मैं विलास करके आ रहा है, बस हो गया। मतलब सखाए दिखती अभी तक है, मतलब मैं सोतापन्न नहीं हूं, सिंपल। तो कैसा पता चले हम सोतापन्न है? जब भी मैं ये चेहरा देखता हूं, डिटैच्ड माइंडसेट से देख रहा हूं, सचमुच। सर हाँ जी सर प्लीज रिपीट द सेंटेंस। मेरा मन जरा बाजू में था। रिपीट अर्ली सेंटेंस रिपीट। हाँ, तो मैं ये कह रहा था, जब भी मेरा चेहरा इसमें देख रहा हूँ कैमरा में, सचमुच एक्सपीरियंस होना चाहिए कि वो जो वहां पे है उसको मेरे से कुछ लेना देना ही नहीं है। पर ऐसा नहीं होता है। जैसे मैं देखता हूँ विलास आ जाएगा वहां पे। जैसे मैंने इनको देखा तो भीम रेड्डी आ गए, वो भीमराव वहां पे आ गए, अविनाश आ गए, मिलिंद आ गए, तो मेरा अभी लगाव चालू हो गया। ये नहीं होना चाहिए। तो पहले अपने आप से अज्जत को प्रैक्टिस करना है। इसके लिए 22.56 जो उपादान परिपवत्त सुत्त जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उपादान क्यों? मतलब इट इज होल्डिंग ऑन टू। परिपवत्त जो घूमना है, घुमा देगा वो सीधा। तो उपादान परिपवत्त सुत्त अभी अपने मेरे पूरे इसमें डालना पड़ेगा, तभी ब्रेक हो जाएगा, फट जाएगा 5 एग्रीगेट्स। फिर मैं अनत्ता लक्षण सुत्ता पे आ जाऊंगा तो पूरा एक्सपीरियंस हो जाएगा। तो सती हो गया, सॉरी सील हो गया, फिर बुद्ध वंदना हो गया, मतलब बुद्ध दामद संघ का समझ में आ गया। अभी हम 5 एग्रीगेट्स करके देखेंगे कि हमारा कुछ मामला सही तरह से हुआ कि नहीं हुआ। सो फर्स्ट थिंग, उपादान खंड, दुख। अगर दुख को समझना है, दुख क्या है, ये उपादान खंड ही दुख है। मतलब अब मैं अपने देह को देखता हूं, ऐसा करता हूं तो अभी ये बीच बीच में सफेद बाल आ रहा है, पहले नहीं था। तो मैं एक कर सकता हूं, गोदरेज हेयर डाई लेके यहाँ पे पूरा काला बना सकता हूं। कोई माइक के लाल अभी रोकने वाला नहीं है। और जो कोई भी मुझे पूछेगा, विलास जी आप इतना यंग दिख रहे हो, आपका ये वाइट हेयर्स नहीं आया? हाँ नहीं आया है ना। और आपका ये बाल तो नहीं है, पर जितने भी बाल है वो काले कैसे हैं? खुशी हो जाएगी, है कि नहीं? आप समझो, आप मुझे बताओ, आप मुझे ये बताओ मेरा उम्र क्या है आपके हिसाब से। अभी देखते हैं कि उपादान खंड क्या होता है। पहले मेरा उम्र 52। हाँ, मैंने तो आपको बता दिया 52 करके, अभी तो कोई फायदा ही नहीं है, बहुत बार बता दिया। विशाल जी आपको उत्तर देना नहीं था, मैंने इन लोगों से पूछा। आप वहां पर भी आते हो, यहाँ पर भी आते हो, पानी फेर लिया आपने। चलो ठीक है, नो प्रॉब्लम। हाँ, दूसरा प्रश्न है, चलो छोड़ो, अभी तो उम्र तो पता चल गया। मैं 52 लगता हूं, ये बताओ। और लगता हूं तो ये बताना है कि कैसे लगता हूं। अगर नहीं लगता हूं तो उसका भी उत्तर देना पड़ेगा अभी। आप लगते हैं सर। अच्छा, कैसे लगते इसलिए है
कि नॉर्मली जो जितने बाल झड़ जाते हैं वो आफ्टर 40 इट स्टार्ट टू बिगिन लूज अप। नहीं, वो बहुत सारे लोग हैं जो 50 के बाद भी इतने घने बाल होंगे। नहीं वो तो है, मेरा भाई भी है, मेरे से छोटा है, लेकिन उसका आपसे भी बढ़िया एकदम पूरा साफ चमन हो हुआ गया। है। हाँ तो होता है। हाँ होता है, पर वो बाल को छोड़ो, बाकी बाकी बात करो। अभी बाकी तो देखेंगे। फिजिकल, हाँ फिजिकल अपीयरेंस जो भी है तो उस हिसाब से हम अनुमान लगा लेते हैं कि हाँ आप 50 के हो गए या ऐसा। हाँ ठीक है। तो अभी मैं 48 का हूँ, लेकिन लोग बोलते हैं कि तुम बहुत यंग हो, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कभी कभी। हाँ, तो भीम रेड्डी से पूछते हैं। आपका सर आपका म्यूट unmute म्यूट में है। 52 के इसीलिए लग रहे हो, तो चेहरे पे हल्की सी झुर्रियां दिखती है और वो स्किन भी जो है तो थोड़ा सा लूजन ऐसा लगता है। और जब बात कर रहे हैं आप, यहाँ भी थोड़ा सा कुछ साइन दिखता है, वो जो जो बुढ़ापे का जो साइन रहता है वहां भी दिख जाता है। गुड, ठीक है। मिलिंद जी, आप क्या कहते हो? सर ये तो अब जो अ, आवाज कौन चला सर? उनका आवाज चला गया। हम्म। ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो इसमें दो आता है। एक अगर आप कहते हैं मेरा उम्र 35 है या 40 है या 45 है, उससे क्या होता है आप बताएंगे? आपने कहा 48 है, यंग कहते हैं, तो आपको अच्छा लगता है, क्यों? जवानी का जो जोश है या भोक्ता भाव जो जितना भी है, तो नॉर्मली वो 30-35 साल तक लोग अच्छी तरह से, मतलब हम अच्छी तरह से भोग लेते हैं। और बाद में धीरे 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 वो जो इंटेंशन होता है, काम छंद इंटेंशन या जो भी है, तो वो धीरे धीरे थोड़ा कम, लेकिन मन तो उतना ही चंचल और चपल रहता है। फिर भी इस एज में थोड़ा वो शिथिल पड़ जाता है। लेकिन जब कोई ऐसा कहता है कि वाह ऐसा, तो वो जो अटैचमेंट है, वो अटैचमेंट फिर से राइजन नहीं। मेरे में अगर शक्ति पैशन कम भी है, तो ऐसा लगता है कि लोग कहते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उसके बारे में बहुत बड़ी अटैचमेंट मन में छिपी हुई है। ऐसा ऐसा मुझे लगता है। सही है, पर एक्चुअली उमंग कहते हैं ना, उमंग, दिल में उमंग, दिल में जी। उमंग यही रहता है, जरा ना हो सर। किसी को भी, क्योंकि अंदर से डर है। अगर कोई कहा आप 60 के दिख रहे हो, तो नंबर आ गए सीनियर सिटीजन की, है कि नहीं? अगर सीनियर सिटीजन बन गया का मतलब ये है कि अगर मृत्यु आएगी 80 साल में, तो 20 साल रह गए बस। अगर कोई कहता है सर आप 40 के दिख रहे हो, तो मैं कहता हूं मैं 60 का हूं। अच्छा, 60 के हैं, लगते ही नहीं है, आप तो इतना यंग दिख रहे हैं। अरे बाप रे, कैसे? तो उसका मन प्रसन्न होके 40 पे चला जाएगा। चाहे देह जो 60 का लग रहा हो, पर उसका मन पीछे लग जाएगा, क्योंकि उसको मरना नहीं है। जरा अगर होता है तो मरण तो आता है। तो क्यों? क्योंकि जरा मरण से आता है शोक, शोक से परिदेव आता है, परिदेव से दुख आता है, दुख से दोमनस आता है, फिर उपायास आता है। इसका मतलब क्या है, मैं आपको पाली का जो है वही हिंदी में समझा।
मरण से शोक, शोक का और कुछ एक्सप्लेनेशन करने की जरूरत नहीं है, तो शोक हम सब समझते हैं। शोक परिदेव, परिदेव का मतलब है रोना। क्रंदन। हाँ, कि ऐसा मेरे से क्यों हो गया। अगर मेरा घर में कोई मर जाता है तो वो परिदेव होता है। देह में हेवीनेस आ जाती है और बहुत तनाव हो जाती है बॉडी, दुख। फिर दो मनस, मतलब मन में, अगर हिंदी में या संस्कृत में किया जाए तो दौर मनस्य का मतलब है कि मन इतनी विचार, ऐसा लग रहा है उसको। फिर उपायास, हेल्पलेसनेस, संभवंती, ये होता है। खंड ही, उपादान खंड ही ये है। तो अगर कोई मुझे 40 साल वाला कहता है बाई चांस, मेरा एक्सपेक्टेशन वो है, मैंने इसीलिए पूछा आप लोगों को, आपने तो मेरा दिल तोड़ दी सीधा सर। और भीम रेड्डी ने तो मेरा हालत बिगाड़ दी। ये देखिए आपका यहाँ पे कुछ दिख रहा है, ये कर रहा है, अभी अगले बार से मुझे एक मफलर वफलर डाल के या इसको ऐसा करके बैठना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने मेरी जान ले ली। फिर अगर मैं देखता हूं आईने में, अभी मैं देख रहा हूं, जैसे वीडियो में देख रहा हूं या कैमरा में देख, भीम जी ऐसा तो नहीं है, देखिए ना, वो ऐसा तो ना, कुछ नहीं लग रहा है। अभी देखिए ना, बाल भी देखिए ना, पूरा काला है, कहीं पर भी सफेद बाल आया नहीं है। आप कैसे बात करते हो? तो मेरे मन बहलाने के लिए आप कहेंगे विलास जी थोड़ा गलत हो गया, एक्चुअली लाइट में अभी अच्छी तरह से दिख रहा है, कुछ भी नहीं है। आप सही सही कह रहे हो। हाँ, मैं वही सोच रहा था कि तो अभी आप बताओ कितने के लगते हैं? तो 45 के होंगे। हाँ, शांति हो गया ना भाई। अभी इसके बाद सोना भी तो है, नहीं तो नींद नहीं आएगी। ये जो उपादान जो है, ये है रूप उपादान। और फीलिंग क्या आ रही है? दुख की या सुख की या अदुख और सुख की? ये तीनों में से तो एक ना एक तो आएगा। कैसे आएगा? तो ऐसे आएगा, कैसे आएगा? तो कहेंगे ये तो 6 सेंस से आएगा, आयतन से आएगा, हम उसको भी लेंगे, बट ये। फिर संज्ञा उपादान, संज्ञा उपादान कैसे आएगा? ये रूप संज्ञा, फिर शब्द संज्ञा, वैसे वो 6 आएगा। फिर संखार, संखार उपादान, वो कैसे आता है? तो जो इंटेंशन है, चेतना, वहां से चक्षु संचेतना, सोत संचेतना, घान संचेतना, ऐसा होके वो आता है। इसको भी हम डिटेल में जाएंगे। फिर विज्ञान, चक्षु विज्ञान, सोत विज्ञान वगैरह वगैरह, तो इतना है। तो ये पकड़ना चाहिए अभी मुझे, तभी मैं बनता हूं। तो सखाय दिट्टी जाने के लिए पहले इसको तोड़ना पड़ेगा, ये उपादान को तोड़ना पड़ेगा, पहली बात है। ये तभी हो पाएगा जब भी मेरा सील और बुद्ध धम्म संघ का अच्छी तरह से, जैसे हम कल डिस्कस किए या परसों डिस्कस किए, उस स्टाइल में हमने किया, ये उपादान फट जाएगा। ओके। तो ये हमें करना पड़ेगा। हाउ? तो रूप क्या होता है, इसको देखते हैं। इसको दो तरह से देखना पड़ेगा। एक है
जो दर्द करता है, और एक जो है वो शुद्धाष्टक है। मतलब एक और सूत्र है, इसका सहारा हमने अभी तक नहीं लिया है, वो खज्जनीय सूत्र है, जहाँ पे बुद्ध कहते हैं कि इसको कैसा देखा जाए, रूप को, रूप वेदना संज्ञा संखार विज्ञान खज्जनीय, मतलब वो जो खुजली की तरह। ठीक है, वो आज नहीं लेंगे, वो बाद में लेंगे। वो इसलिए लेंगे अगर सोतापन बनने में कुछ कठिनाई हो रही है तो वो ले लेंगे, तो वो उससे भी फट जाएगा। तो आइडिया ये है कि उसको फटना है, मतलब खंड को, उपादान खंड को फटना है, मतलब उसको तोड़ना है। ठीक है, ये उद्देश्य है। समझिए आपका प्रैक्टिस अच्छा चल रहा है, 4 दिन से आप जो हमने बात की थी आपने ऐसा ही कर रहे हो, वो एजम्पशन से हम जा रहे हैं आगे। तो पहला ये करना है, रूप को देखना है। रूप क्या है? तो 4 महाभूत है, 4 उपादाय रूप है। ये मुझे एक्सपीरियंस करना है अभी इसी वक्त। तो पठवी 20 आइटम है पठवी में, केसा लोमा नखा दंता से लेकर वो पूरा लिस्ट है, और 12 है आपो। तो मुझे 4-5 लेना पड़ेगा इसमें और उसमें प्रैक्टिस के लिए। मतलब मैं आने से पहले बाल था या मेरे आने के बाद बाल आया, ये देख लो। ये क्वेश्चन पूछना है, मेरा आने से पहले ही बाल था या मेरा जन्म होने के बाद बाल आया। मतलब जाति संजाति वक्कंती वैसा स्टेट है। जाति मतलब जैसे ये मां के कोख में आ गया, अभी बाल भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, मतलब मैं बाल लेके नहीं आया, इतना गारंटी हो गया अभी, मतलब वो मेरा बाल नहीं है। सही बात है कि झूठ बात है? जैसे मैं पैदा हुआ दांत तो नहीं था, जैसे मैंने पैदा हुआ था इतना ही था, मतलब मैं बड़ा नहीं है, मैं छोटा भी नहीं है, मैं लंबा भी नहीं हूं, मैं चौड़ा भी नहीं हूं, मैं मोटा भी नहीं हूं, मैं जाड़ा भी नहीं हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं। एक्चुअली जो कुछ भी हम समझ रहे हैं कि वो रूप के हिसाब से समझ रहे हैं। मतलब पठवी आपो तेजो वायु के हिसाब से हम देख रहे हैं, फिर मेरे हिसाब से तो नहीं देख रहे। ये मुझे देखना पड़ेगा। मतलब बाल, केसा, लोमा, नखा, दंता, त्वचो, मांसम, अट्ठी, इतना काफी है। अट्ठी मिंजा वक्कम हृदयम वो सब देने की जरूरत नहीं है। वैसे आपो में आएंगे तो खेलो, सदैवा, मुत्ता मतलब मूत्र, लोहिता ब्लड, सिंगानिका नाक से जो आता है वो, वैसे देखना काफी है। और मूत्र के लिए जो जाते रहते हैं वही अच्छा है। और पठवी में एक और ऐड कर सकते हैं करीसम, मतलब जो टॉयलेट जाएंगे वो वाला। तो जब भी हम टॉयलेट सीट के ऊपर बैठेंगे उसको देखना पड़ेगा, जो मेरा है वो फ्लश कर रहा हूं, वो मेरा है एक्चुअली, वो मेरा ही है, किसी और का नहीं है, और मैं फ्लश कर रहा हूं। कैसे कर रहा हूं? मेरा ही खाना है ना वो, मैंने पैसा बना के खरीद के लेके आया, फिर पकाया,
या मेरी बीवी ने पकाया, फिर उसने मुझे खिलाया, तो मेरा है कि नहीं है? वो मेरा ही है, और मैं फ्लश कैसे कर रहा हूं? मतलब वो मेरा नहीं है। अगर मेरा होता तो नीचे से नहीं आता। हाँ, अभी फट गया, रूप उपादान खंड फट गया। अगर रूप उपादान खंड फट गया, बाकी उपादान खंड इजीली फट जाएगा। ज्यादा थ्योरी जाने की जरूरत नहीं है कि ये उपादाय रूप वर्ण रस गंध वो जा, वो उसको देखो इसको देखो, वो उतना नहीं करना है। सीधा यही देखना है कि बाल जितने भी थे तो नहीं है, उसने तो परमिशन नहीं लिया है, इसीलिए अनंत है। अगर परमिशन लेता तो मैं क्या हाँ कहता उसको? कभी नहीं कहता। अगर बाल सफेद हो रहे हैं, क्या मैं चुपचाप बैठ जाता? तुम सफेद हो जाओ, कोई बात नहीं है? नहीं, मैं कहता नहीं, रहने दो, जवान ही रहने दो, मुझे बुढ़ापे में क्यों लेके जा रहे हो? मुझे बुढ़ापे में जाना नहीं है। जैसे कई साल पहले यहाँ पे तो पूरा काला था, अभी तो 4-5 आ रहा है, क्या करें? मजबूरी है? नहीं, मजबूरी नहीं है। तो कैन आई डिक्टेट? मैं इसको कह सकता हूँ, ए मुझे तो काला हो जा? नहीं हो पाएगा। तो मुझे प्रैक्टिस करना है यूरिन एंड फीसिस पे, उतना ही करना है। वो मेरा है ही नहीं है ना। मैं आधा क्या कहते हैं 4-4 घंटे या 3-3 घंटे में एक बार पेशाब के लिए जा रहा हूं। मेरा पानी नहीं है, वो पानी है, वो पानी वहां से आ रहा है। और वो भी जब भी मैंने पानी पिया था वो भास नहीं था, वो गंदा स्मेल नहीं था। अभी मैं जब भी यूरिन कर रहा हूं तो गंदगी का स्मेल आ रहा है। क्या मैं इसको टंकी में डालूं वापस? मेरा है, खुद है, मेरा ही है वो। नहीं, फ्लश करूंगा, क्योंकि आई कांट स्टैंड दैट स्मेल। वो इतना गंदा स्मेल हो रहा है, गंदा भास आ रहा है उससे। टॉयलेट गया, हाथ में ले सकता हूं, मेरा ही है, कर सकता हूं? नहीं। वॉमिट आ रहा है, कर सकता हूं? नहीं। वो सब छोड़ दो, 2 मिनट खाना अंदर डाला, फिर निकाल लेना, वापस खाने की कोशिश करो, नहीं होगा, कभी नहीं होगा। आपको ऐसा हो जाएगा, आपको क्या कहते हैं कि जिगुप्सा आ जाएगा, मतलब इतना डिस्गस्टिंग लग जाएगा आपको। अरे बाप रे, क्या है? मैंने चपाती खाया है, फिर कुछ आ गया, फिर मैं फिर खाने की कोशिश कर सकता हूं क्या? इसीलिए अनंत है। ऐसा करने के बाद वेदना में चेंज हो जाएगा। सारे 6 इंद्रिय जो है, 6 आयतन जो है ना, वो न्यूट्रल हो जाएंगे तभी, क्योंकि रूप से ही वो कनेक्टेड है। ठीक है, तो पहले रूप का तो हो गया। तो रूप क्या है? ये वाला। और रूप कैसा आ रहा है? आ रहा है तो कैसा? आहार समुदयो रूप समुदयो। मतलब जो बुढ़ापा होते 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 आ रहा है, तो आहार से तो ही आ रहा है, और कहां से आ रहा है? मतलब जो पेड़ पौधा है वो मेरा थोड़ी है। वो अगर मैं वेजिटेरियन हूं, जो मैं सब्जी मंडी से लेके खाना खा रहा हूं, ये क्या मेरा है क्या? वो आप पैसा एक बना के उसको दे रहा हूं, पर क्या मैंने उसको मैन्युफैक्चर किया है?
मेरा कैरेट, मेरा बीन्स, मेरा क्या कहते हैं टमाटर, मेरा प्याज, मेरा मिर्ची नहीं है। और वो सब मिला के ये बॉडी बना है, मतलब कंबाइंड होके चावल खाया या रोटी खाया या बकरी खाया या क्या खाया पता नहीं है, कुछ तो खाया, वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन कुछ भी खाया, पर सारा मिला के बना है, एक से नहीं बना है। और मेरा हो भी नहीं सकता, क्योंकि जब भी नीचे से आ रहा है वो सारा मिला के नीचे आ रहा है। जो पक रहा है सेपरेट सेपरेट है, जब ये अंदर गया एक साथ हो गया, नीचे आया एक साथ आ गया। और जो अंदर का जो स्मेल था और नीचे से जो स्मेल आ रहा है वो दोनों अलग है। इसीलिए आहार समुदयो रूप समुदयो, आहार निरोधो रूप निरोधो। तो अभी मेरे पटिसमुत्पाद समझ में आ गया, ये है तो ये होगा, ये नहीं है तो नहीं होगा। तो कैसे सीखा, अनंत को कैसे सीखा, आर्य अट्ठंगिक मग्ग से। तो कैसा, सम्मादिट्ठि नंबर 1, आहार समुदयो रूप समुदयो आहार निरोधो रूप निरोधो। ये कहाँ पे लिखा है, सम्मादिट्ठि सुत्त, जो सारिपुत्र ने पूरा एग्जाम्पल के साथ देते हैं में है। सम्मा संकप्पो, ये आहार को देखने के बाद निबिद्ध आ जाएगा, क्योंकि नीचे से जो आ रहा है वो तो मेरा नहीं है, मतलब जो अंदर जा रहा है वो भी मेरा नहीं है। अगर अंदर का मेरा नहीं है, नीचे से जो आता है वो मेरा नहीं है, तो मेरा वो ओनरशिप ही नहीं है उसमें, मतलब इल्यूशन निकल गया, आंख खुल गई। अब तक बंद था, मैं सोच रहा था कि मेरा ही खाना है, नहीं, खाना है मेरा नहीं है, क्योंकि नीचे जब ये आता है तो वो मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा ना कि मेरा ही है। और जो मेरा है वो मेरा पोसेशन है, मेरा है, खुद का है, तो मैं एक डब्बे में डाल सकता हूं उसको, मेरा है, मैं हूं उसमें, मैं हूं। कभी नहीं करते, कभी भी नहीं करते, सपनों में भी कुछ नहीं करते। हम लोग जाते हैं, पेशाब करते हैं, फ्लश करते हैं, आते हैं, टॉयलेट जाते हैं, खत्म करते हैं, आ जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा देखने के बाद सम्मा संकप्पो आ जाएगा। 3 नेक्खम्म संकप्पो, रिनाउंसिएशन, ये और नीचे रिनाउंस। अभी हिंसा संकप्पो, हिंसा नहीं करना है अपने आप पे। अव्यापाद संकप्पो, अभी गुस्सा वगैरह वगैरह वो कोई फायदा नहीं। ये दूसरा हो गया। सम्मा वाचा, जब ये और नीचे का मेरा है ही नहीं तो क्या झूठ कहना है, क्या ये करना है, जैसे हर स्पीच वगैरह वगैरह क्या करना है, उसमें कोई फायदा नहीं, तुरंत हो जाएगा। तो सम्मा वाचा। सम्मा कम्मंतो 3 पानातिपात, अदिन्नादान, अब्रह्मचर्य, तीनों हो गया। सम्मा आजीवो, जो लाइफ को सस्टेन करने के लिए जितना खाना है वही काफ़ी है। पच्छवेकन में जितना लिखा है, 1 बार या 2 बार या विकाल भोजन नहीं करना है, बस वही है, और कुछ नहीं करना। जो जिसने कुछ भी दिया मुंह में डाला, नीचे से क्या आ रहा है, नीचे से क्या मुझे फ्राइड राइस आ रहा है या कुछ और आ रहा है, नहीं आ रहा है। और 5 मिनट के ऊपर बैठना मुश्किल लगेगा,
इफ आई डोंट फ्लश क्या होगा? बैठ नहीं पाऊंगा। समझो पानी नहीं है तो क्या हालत होगा मेरा। वैसा सोचिए कि टॉयलेट जाने के लिए जगह ही नहीं है, आपको रोड में करना है, तो अभी क्या करेंगे? करना तो पड़ेगा। इट्स इम्पॉसिबल टू होल्ड। डिसेंट्री लग गया तो क्या करेंगे? तो मेरा तो नहीं है, चाहे किसी को बुरा लगे क्या लगे क्या पता, अभी मुझे तो करना है। तो ये भी मेरा नहीं है, नीचे का भी मेरा नहीं है। जो मेरा नहीं है तो मेरा नहीं है। तो जितना आजीव मतलब जीवन के लिए जितना लेना है मैं वो उतना ही लूंगा, ज्यादा कुछ भी नहीं चाहिए। सम्मा आजीव हो गया, सम्मा वायाम। अभी मुझे ये यहाँ से छुटकारा लेना है, ये मुझे समझ में आ गया। इसमें कुछ भी नहीं है। रूप खंड है पर रूप उपादान में कोई फायदा वाला नहीं है। तो ये चला गया। सम्मा वायाम जब भी चालू होता है, सम्मा सती सम्मा समाधि आ जाएगा। तो आर्य अट्टंगिक मग्ग पे आ गए। जब भी आ गए तो रूप उपादान खंड हट जाएगा, तभी अनंत हो गया। रूप अनंत, क्योंकि वो मेरे कंट्रोल में नहीं है। 22.59 अगर पढ़ेंगे तो वो कहेंगे कि आपके कंट्रोल में है, भिक्खु सब कहेंगे नहीं है। क्या आप कह सकते हो मेरा रूप ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए? नहीं। जब भी बीमार होते हैं कह सकते हैं कि रूप ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए? नहीं। जब भी खाते हैं मेरा टॉयलेट ऐसा आना चाहिए वैसा, टॉयलेट क्यों आए? नहाना क्यों पड़े? क्यों नहाए? क्यों दांत को मंजन करें? नहीं चाहिए ना। इतनी अच्छी है तो ये सब करने की क्या जरूरत है? और मूंछों को काटना पड़ेगा, नाखून काटना पड़ेगा, बाल काटना पड़ेगा, कपड़ा पहनना पड़ेगा। ये क्या है? अगर इतना अच्छा होता। और देखिए खाने के बाद मुंह को पूरा क्लीन करना पड़ेगा, फिर नहाना पड़ेगा, फिर बाथरूम जाएंगे, पैर को पानी से धोना पड़ेगा, पेशाब करते हैं टॉयलेट जाएंगे, वॉश करना पड़ेगा। मतलब कुछ भी इसमें अच्छाई नहीं, इसीलिए उपादान निकल गया। जब उपादान कम होता जाएगा तभी धम्मचक्र खुल जाएगा, क्योंकि वो क्रेविंग कम होता जाएगा। तो ये हो गया अपना रूप के बारे में, इसीलिए अनंत है। तो शांत हो जाएगा। तो मुझे क्या प्रैक्टिस करना है? सील, बुद्ध धम्म संग और अपने ये 32 पार्ट ऑफ द बॉडी देखना है। जैसे महासतिपट्ठान सुत्त में जो है प्रतिकूल मानसिकार पब, ऐसे इसको देखना है। देखने के बाद उपादान जो है हट जाए। मतलब कंप्लीटली देखना है हर वक्त। मैंने अभी पेशाब के लिए जा रहा हूं, मैं नहीं जा रहा हूं, मैं ये देह को लेके जा रहा हूं। एक्चुअली वही तो कर रहे हैं हम लोग। हम पेशाब नहीं करते हैं, देह में पानी भरा हुआ है उसको निकालते हैं। हम टॉयलेट नहीं जाते हैं, हम कहते हैं मैं टॉयलेट जा रहा हूं, पर एक्चुअली क्या हो रहा है? एक्चुअली जो मल है पेट में वो नीचे दब रहा है, तो करने के लिए जाते हैं, तो वो मेरा है ही नहीं है। और तो और देखा जाए, मैं छोटा बच्चा था फिर बड़ा हो गया, मैं बड़ा नहीं हुआ, देह बड़ा होता गया होता गया होता गया, अभी ये स्टेट पे आ गया है।
और ये स्टेट भी रहेगा नहीं, ये चेंज होते 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 एक दिन ऐसा आ जाएगा। अगर मेरा पुराना फोटो दिखता हूँ, ये देखता हूँ, तो लगेगा अरे यार पूरा ऐसा हो रहा है, क्या करें, कुछ नहीं कर सकते। इसको कहते हैं बुढ़ापे। क्या मैं बुढ़ा नहीं हूं, देह टूटता जा रहा है, मैं देख रहा हूं, अनिच्छ को देख रहा हूं, क्षय हो रहा है। भयतेन अनिच्छ भयतेन दुख असारतेन अनत्त। तो ये तीनों को देख लिया, लक्षण को समझ में आ गया कि ये अनंत है, ये इसमें सार नहीं है, इसीलिए अनंत है। कैसे? जो कुछ भी खाएंगे जो नीचे आता है वो सेम नहीं है, और इस बदन को नहाना पड़ेगा, मंजन करना पड़ेगा, देखभाल करना पड़ेगा, फिर भी रहेगा नहीं। इतना सारा करने के बाद भी रहेगा नहीं वो। तो मैं जो कर्म कर रहा हूं, मतलब जो बुरे काम कर रहा हूं, तो किस लिए कर रहा हूं? फिर कोई फायदा नहीं है। इतना मुझे समझ में आ जाएगा। ये पहला चीज है। कोई प्रश्न बिफोर वी गो टू वेदन? तो अगर ये करने के बाद थोड़ा फिर सांस के ऊपर करेंगे 1 घंटा, ये करने के बाद दिस इज विपස්සना। फिर 1 घंटा आराम से वही देखना है कि बॉडी पार्ट्स को देख के फिर क्या सेंसेशन आ रही है। हाँ जी, प्रश्न ये मेरे पहले मन में आया था कि ठीक है, हमारा शरीर जो पहले बचपन में जो था आज नहीं है, बाल भी झड़ रहे, झुर्रियां ही पड़ रही, दांत गिर रहे हैं, तो समझ रहा हूं। लेकिन मेरे समझ में ये चीज नहीं आता कि खाने का जो आप बता रहे हैं, मेरे पकड़ में नहीं आ रहा है कि नीचे से समझो स्टूल जा रहा है या पानी पी रहे यूरिन हो रहा है, तो ये इसमें ये अणता पकड़ने से फायदा क्या है? जैसे कि भाई बुढ़ापा तो आ रहा है, ये तो मैं समझ रहा हूँ, उसी को तो मैं पकड़ रहा हूँ, लेकिन इसमें मुझे थोड़ा सा स्पष्टीकरण चाहिए। ये तो मैं समझ रहा हूँ, ये आपके कहने का मतलब ये है कि ये हम जो खा रहे हैं तो शरीर में ही रहना चाहिए, बाहर नहीं निकलना चाहिए। अगर मेरा होता, मैंने खरीद के लेके आया ना, मैंने अपने मेहनत से पैसा बना के जो कुछ भी खाने का है मैंने लेके आया। समझिए समझिए, मैंने आइसक्रीम लेके आया, आइसक्रीम का कॉस्ट है 400 रुपए। फिर मैंने पहले उसके लिए काम किया, ठीक है ना, कमाई की, कमाई करने के बाद दुकान गया, दुकानदार को मैंने 400 दिया, और उसने एक डब्बा दिया आइसक्रीम का, तो मैं आइसक्रीम का डब्बा लेके आया। हाँ हाँ, आइसक्रीम मुझे बहुत ही पसंद है। आया, आने के बाद नीचे आइसक्रीम नहीं आया। एक्चुअली नीचे आना ही नहीं है उसको, है कि नहीं? अगर जितना नीचे आता है फिर ऊपर से डालना ही पड़ेगा ना। भूख कैसे लगता है कि खाली होना चाहिए। खाली क्यों होता है? मैंने थोड़ी खाया उसको खाली होने के लिए, खाली तो हो रहा है। पठ भी खाली हो गया, आपो खाली हो गया, तेजो खाली हो गया, वायु खाली हो गया, आकाश आ गया अभी खाली, मतलब आकाश फिर से भरना पड़ेगा। पेट्रोल की तरह हो गया ना, टंकी में पेट्रोल डालो, फिर गाड़ी निकालो, फिर खत्म होता है, फिर पानी, फिर पेट्रोल डालो, फिर आगे जाओ, फिर पेट्रोल डालो, फिर आगे जाओ। इसमें भी वही तो कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं हम लोग? 3 बार खाते हैं और बॉडी को मेंटेन करना पड़ेगा।
तो हम दुख दुख ले रहे, संखार दुख ले रहे, विपरिणाम दुख ले रहे, ऑल द थ्री दुख ले रहे, यही कर रहे। इससे ये देखने के बाद, ये दुख को देखने के बाद ही हमें ये क्या कहते हैं, अनंत नेचर का एक्सपीरियंस होता है। ये दुख को देखना पड़ेगा। जैसे आपने पूछा इससे क्या मिलता है, अगर ये खा रहे तो नीचे वो मेरा ही है ना, जो मैं करके जो है उसी का तो है। अगर मैं इसका इंटरेस्ट रखता हूं तो उसका भी इंटरेस्ट रखना चाहिए ना। ऐसा थोड़ी कि सिर्फ इसका इंटरेस्ट रखूं और उसका नहीं रखूं, है कि नहीं? एक साइड तो नहीं होगा ना। मुझे सिर्फ यहां पे आहा हा, वो नीचे से आहा हा भी हो रहा है ना, ऊपर का नीचे हो रहा है, तो मुझे दोनों देखना पड़ेगा। या वहीं पे हम जनन और मृत्यु दोनों देख सकते हैं। अगर आप गौर करेंगे, जहां पे पैदा हुआ था खाना, वहीं पे मरण हो गया उसका, पूर्ण संस्कार हो गया उसका, है कि नहीं? आप उसको भूल ही जाएंगे कि आपने गोभी का वो खाया था, रोटी खाया था, सब्जी खाया था, ये खाया था, वो खाया था, आप सोचेंगे भी नहीं। यही होता है ना, जब भी कोई आदमी मरता है थोड़ी महीने के बाद कोई सोचता नहीं है उसके बारे में। यही होता है कि नहीं होता है? और क्या होता है बताइए? यही तो होता है। जब भी जिंदा है तभी सब कहेंगे अरे यार ये विलास जी कैसे हैं, फिर जाने के बाद कोई सोचता भी नहीं है। बीवी एक दो दिन या एक हफ्ते, एक साल, 2 साल रोएगी, फिर बाद में अपना काम में लग जाएगी। अगर मैं पहला जाता हूँ, अगर वो पहली जाती है तो मुझे भी 1 साल या 2 साल तक बहुत रोना वोना आ जाएगा। फिर कितना रोए, फिर बाद में भूल जाएंगे। जैसे हम टॉयलेट में भूल जाते हैं, रोज भूलते हैं। पेशाब जब भी करते हैं रोज भूलेंगे, जितनी बार गए उतनी बार भूल गए कि हमने पानी पिया, उसी का ही फल है, वो मेरा ही है, किसी और का नहीं है। मैं पानी का बिल भर रहा हूं ना, उसी का तो बॉटल है वो। क्या मैंने बॉटल लेके आया 20 रुपए का, वो वही बोतल से तो पेशाब कर रहा हूं, वो फ्री है। ये 20 रुपए में दिया, वो फ्री है, और मुझे भी चाहिए भी नहीं। वो निविदा आ जाएगा, दिस इल्यूशनमेंट, वो जो माया जो जाल है वो वहां से बाहर आ जाएंगे। तो रूप खंड, रूप उपादान खंड फट गया। अभी ये केसा दंता लोमा जो है, जैसे कि ऑटोमोबाइल है, कभी एक व्हीकल है, कार है, मान लीजिए। हम कार बोल रहे हैं, उसको बहुत बढ़िया कार है, BMW है या जो भी कुछ है, लेकिन उसको अगर पुर्जों में अगर एक एक पुर्जा खोलेंगे हम, तो वो कार तो कार नहीं रहेगा, उसको चक्का बोलेंगे। ये अगर उसका 4 चाक है, तो उसी प्रकार से हमें ये बॉडी का अलग अलग करके देखना है पूरा। तो हमें समझेगा कि भाई ये मैं नहीं हूं, ये तो एक एक पुर्जा अलग है। सही है। उतना भी कष्ट लेने की जरूरत नहीं है। हमारा इनपुट और आउटपुट दोनों एक ही होना चाहिए। इनपुट आउटपुट दोनों नहीं है कि नहीं? इनपुट आउटपुट दोनों एक ही होता तो अच्छा रहता ना। हमें इनपुट से लगान है, लगाव है, आउटपुट से थोड़ी है। देखिए आप,
किसी को भी आउटपुट से लगाव नहीं है, और जो सारा हर किसी का जो स्टूल्स का या यूरिन का जो एक समुद्र बन के जो जाता है, वहां पे कोई कह सकता है ये मेरा है, ये तेरा है, इसका है, उसका है? कुछ भी नहीं। आप वो जगह पे जाने की कष्ट भी नहीं लेंगे। जैसे बोरीवली है मुंबई में, वहां पे बहुत सारा नाला आ जाता है, और ये सैनिटरी का भी खुला हुआ आ जाता है। या मैं ट्रेन में जा रहा हूं, समझिए दादर, और धूप लगी है, और वहां पे झोपड़पट्टी वाले आराम से बैठेंगे, जो टॉयलेट करेंगे। मुझे पसंद लगता है क्या? वो जो खाया वही तो नीचे आ रहा है उनका। पर मुझे, अरे बाप रे बाप, वो छोड़िए, मुंबई में इतना पसीना आता है, वो ट्रेन में खड़े हैं, इतना बदबू आ रही है, क्या मुझे अच्छा लगता है? मेरा ही आ रहा है, इसीलिए सेंट लगाना पड़ेगा। जितना भी मुंबई में सेंट डालो कोई फायदा नहीं है, वो मेरा ही है, मेरे बदन से आ रहा है, वो मेरा ही बदन से आ रहा है। अच्छा लग रहा है? नहीं लग। यही तो निबिड्ड है, इल्यूजन ये अच्छा है, और डिसइल्यूजन वो है कि क्या है, इसमें कुछ भी नहीं है। अगर हम खुशबू नहीं डालेंगे, ऐसे 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 स्प्रे नहीं डालेंगे, कोई हमारे पास आएगा ही नहीं है। वो हर वक्त डालना पड़ेगा। अगर दांत मंजन नहीं करेंगे तो कोई नहीं आएगा, इतना भास आ जाएगा मुंह से, गंदा भास आ जाएगा। और हम टॉयलेट जाके वैसे ही आ गए तो कोई हमारे पास नहीं आएगा। क्लीन करके आना पड़ेगा। ये देखिए, यही देखना है रूप में, आप कुछ नहीं कर सकते, इसीलिए अनंत है, आपका है ही नहीं। जो अनंत है वो अनिच्छ भी है, इसीलिए दुख है। अगर हम लेते हैं मेरा है तो दुख है। ये प्रैक्टिस करना है इसके साथ, ये दो के साथ विपश्यना ये लेके आना है। और जब भी हम इसको देखते हैं, केसा, लोमा, नखा, दंता, अचो, मांसम, अट्ठी और करीसम, इतना ये आइटम हो गया। फिर सेदो, मेदो, अस्तु, पसा, खेलो, सिंगाने का, मुत्ता, ये हो गया। आप इतना काफी है, मतलब आंसू, फिर खेलो मतलब सलाइवा, फिर स्वेट, ये और मूत्र, ये चार देखते रहो। इसका जो अगर पानी मुंह में आ गया आपको, क्या खराब है, क्या नमक है उसमें, आप इसको ले नहीं पाएंगे। एक बार ऐसा आके ऐसा वो नाक से जो आके ऐसा आ गया, समझिए आएंगे। मेरे नाक से ही आ रहा है, वो किसी और के नाक से नहीं आ रहा है, नहीं खाएंगे। पहले मैं बाथरूम जाऊंगा, इसको पूरा खाली करूंगा, मेरा ही है, मेरा ही है, और रखूंगा नहीं। धम्मा में चार है। क्या चार है? ये है विराग धम्म, सॉरी, अनिच्च पटिच्च समुत्पन्न संकत, खय धम्म, वय धम्म, विराग धम्म, निरोध धम्म। धम्म चार दिखाता है, खय दिखाता है, वय दिखाता है, विराग दिखाता है, निरोध दिखाता है।
जब भी हम नाक का जो आता है, हम क्षय वय विराग होके हम निकालते हैं उसको। जब भी यूरिन आता है, पेशाब विराग होके निकालते हैं, राग से नहीं निकालते। ये नहीं कहते अरे यार तो आ गया, मैं सोच रहा था आपको रखूं, क्यों ऐसा करते हो, नहीं। बिना राग के हम छोड़ते हैं और निरोध हो गया, वापस नहीं आएगा। नया वाला पानी पीना पड़ेगा, तो नया वाला आ गया। और करी समझो टॉयलेट स्टूल्स जो है वो भी वैसा ही है, खाया नीचे आया, फ्लश किया, चला गया, उसमें 4 धम आ गया, व्यय हो गया, क्षय हो गया, पहले क्षय हो गया, मतलब क्षय मतलब क्षय हो गया, व्यय हो गया मतलब खर्च हो गया, विराग हो गए। आने के बाद कोई राग होता भी नहीं है। यहाँ पे ये टंग के ऊपर डालने के बाद ही टेस्ट लगेगा, फिर ऐसा गया, बस हो गया, बस। और पता नहीं वो क्या कर रहा है, किसी को भी पता नहीं है। नीचे जाने के बाद क्या होता है पता नहीं है, और नीचे से आ जाता है, और हमें नहीं भी चाहिए, वो देखते भी नहीं है। इतना मस्त खाना बनाया था कि अरे क्या टेस्ट है, फिर जब ये नीचे से आया कोई पूछेगा भी नहीं उसको, निरोध हो गया। ये विपश्यना अगर करेंगे तो पूरा इंटरेस्ट निकल जाएगा। निबिद्धाय विरागाय निरोधाय उपशमाय अभिन्याय संबोधाय निब्बाणाय आ गया, तभी आपने निब्बाण देख लिया। बस इतने में हो गया रूप, अभी वेदना तक गए नहीं, इसमें ही आपको आहा सही है, आंख खुल जाएगा। धम्मचक्र पवत्तन हो जाएगा। चक्कुम उदपादि ज्ञानम उदपादि पन्या उदपादि आलोको उदपादि, ऐसा हो जाएगा, गारंटी। मैं नहीं दे रहा हूं, बुद्ध भगवान अपने सूत्र में दे रहे हैं, मैं तो सिर्फ आपको बता रहा हूं। सिंपल है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इतना ही करना है। फिर वेदना पे आएंगे, फिर संज्ञा पे आएंगे, फिर संखार पे आएंगे, विज्ञान पे आएंगे। तो अगर वेदना संज्ञा संखार तीनों को देखते हैं तो फंस चाहिए, कांटेक्ट होना चाहिए। अगर कांटेक्ट ही नहीं होता है तो आप कुछ भी एहसास नहीं कर सकते। तो अगर कोई पूछे हमें वेदना बॉडी में देखना चाहिए, कहाँ देखना चाहिए, पहले प्रश्न वो नहीं पूछना है, हमें ये पूछना है कि फंस होता है कि नहीं होता है। फंस पच्चय वेदना, अगर फंसी नहीं है तो वेदना कहाँ आएगा। तो चक्कु सोत घान जिह्वा काय मानो, ये 6 चक्कु संफस्सज वेदना, फस से मतलब फस कैसा आ गया, चकुंच पटिच्च रूपे च उपज्यति चक्कु विज्ञानम, 3 संगति फस्सो, ये 3 मिला के फस हो गया, तभी संफस हो गया। तो चक्कु संफस जस वेदना मतलब जो वेदना इन तीनों से जो बना है वो वेदना हम लोग देख रहे हैं विपश्यना में। जैसे काय कायंच पटिच्च पुट्टब्बे च उपज्यति काय विज्ञानम, 3 संगति फस्सो, फस्स पच्चय वेदना। अगर हम जो बॉडी का जो सेंसेशन ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जो देख रहे हैं, अगर उसको देखा जाए वो फस के बिना तो नहीं होगा। किससे क्या फस हो रहा है, कायंच पटिच्च, काय डिपेंडेंट ऑन द बॉडी, काय के साथ क्या विज्ञान, जो मैं समझ रहा हूं, ये देह जो समझ रहा हूं, उसका जुड़ने से फस हो गया।
जब भी फस होता है तो संपज्जस वेदना होता है। तो जब भी मैं ऐसा आंख बंद करके पूरा बॉडी का स्कैन कर रहा हूँ, तो क्या कर रहा हूँ कि ये जो बॉडी का जो संवेदना आ रही है मैं उसको जान रहा हूँ, और चक्षु संपज्जस का नहीं देख रहा हूँ, सोत संपज्जस नहीं देख रहा हूँ, घान संपज्जस नहीं देख रहा हूँ, काय काय का देख रहा हूँ, मन संपज्जस नहीं देख रहा हूँ। सिर्फ अब मुझे यही देखना है, क्योंकि यहाँ पे ग्रॉस सेंसेशन सटल सेंसेशन दोनों आ जाएंगे, पर फस से ही बनता है, फस के बिना ये नहीं बन सकता। यस भीम रेड्डी जी बताइए। सर जी, अभी ये जो वेदना की बात चल रही है, तो पहले तो जैसे कि हमें ये है, अभी चक्षु विज्ञान की बात कर रहे हैं, तो चक्षु होना चाहिए, रूप होना चाहिए, और ये चक्षु का विज्ञान भी जागना चाहिए, तो ये फस बनेगा। लेकिन इसका रजिस्टर जो भी कुछ हो रहा है, कोई भी आयतन के ऊपर जो तीनम संगति फस जो हो रहा है, वो माइंड में पहले रजिस्टर होगा ना? हाँ, क्या बॉडी पे होगा? माइंड पे होगा। तो मनोसंखार जो है ना, फीलिंग एंड परसेप्शन, वेदना और संज्ञा मनोसंखार है। तो पहले वो मन में आएगा, मनो द्वारा वज्जना करके एक चित्त आता है। अगर अभिधम्मा आप थोड़ा देखे हो तो उसमें वो एक चित्त आता है, वो उसको संतीर्ण है, उसको लेता है, वो लेके प्रोजेक्शन करता है, ये क्या है? हाँ, ये भीम रेड्डी है। भीम रेड्डी किधर है? अगर मैं देखूं तो सिर्फ बदन देख रहा है, पर वो भीम रेड्डी बना दिया। ये होता है मनंच पटिच्च धम्मेच उपज्जति मनोविज्ञानम। वैसे ही वो चेंज कर दिया उसने, विज्ञान हो गया वो, मतलब चित्त से चालू हुआ था वो विज्ञान बन गया। अगर चित्त रहता तो पभासारम इदम चित्तम हो जाता, मतलब मुक्ति बन गया उसका। जब ये विज्ञान बन जाता है वो पूरा डिस्टॉर्टेड हो गया। अभी मुझे आप जब भी मुझे दिखाई दोगे, मुझे लगता है आप भीम रेड्डी ही हो। जब भी अविनाश जी का कॉल आता है या मैं देखता हूं, मुझे लगता है वो अविनाश ही है। कभी ये भास नहीं आएगा भैया वो अविनाश नहीं है, वो सिर्फ नाम है, वो अविनाश वहां पे है ही नहीं है। हाँ नहीं जी, वो बैठे है ना अविनाश जी, क्या बात करते हैं विलास जी, वो भाई बैठे है ना वहां पे। तो मनंच पटिच्च में च उपज्जति मनोविज्ञानम तिन्न संगति फस्सो फस्स पच्चय वेदना। क्या वेदना आया? अविनाश जी का वेदना आ गया। यम वेदेति तम संजानाति, जो मैंने फीलिंग किया उसका मैंने परसेप्शन किया, ये अविनाश जी है। यम विजानाति, सॉरी हाँ, यम विजानाति तम वितक्केति, तो मैंने सोचना चालू कर दिया इनके बारे में। यम वितक्केति तम पपंचेति, तो मैंने एक स्टोरी बना दिया इनके बारे में। यम पपंचेति ततो निदानम पुरिसा, वो मैं आदमी क्या करूंगा? पंच संज्ञा संख्या समुदचरंती, अभी मैं एक पूरा इनके बारे में बायोडाटा बना दिया। अतीत अनागत पचुपन्न, मतलब पीछे मैंने अविनाश जी को मिला था, आगे मैं मिलूंगा, अभी जो मिल रहा हूँ ये ऐसे हैं वैसे हैं, वो पूरा स्टोरी इसका जो तात्पर्य है वगैरह बना दिया। किससे किसको लेकर? मनोविज्ञानेषु धम्मेषु, ये मधुपिंडिका सूत्र में मस्त, ये तो मुझे इतना लाइकिंग होता है। ये 6 का स्टोरी जब बनाते हैं ना, मैंने आंख से ये देखा था वो ऐसे थे, कान से ये सुना था वैसे थे, तो ये सब इतना ही है कि तिन्न संगति फस्सो फस्स पच्चय वेदना, यम वेदेति तम संजानाति, यम संजानाति तम वितक्केति, यम विचत्केति तम पपंचेति, यम पपंचेति ततो तम निदानम पुरिसा। क्या कहते हैं? पपंच संन्या संका समुदचरंती, ये बहुत ही अच्छा टर्म है। समुदचरंती, समुदाय बना के चरंती चलता जाएगा।
मैंने अविनाश को देखा था, वो ऐसे। और अविनाश जी एक प्रश्न पूछे, विलास जी आप बुद्ध धम्म जो सिखा रहे हो वो ठीक नहीं। अभी गुस्सा आ गया, अभी कहां से आएगा, अभी इसी में देखते हैं। मनंच पटिच्च धम्मे च उपज्जति मनोविज्ञानम तिन्न संगति फस्सो फस्स पच्चया दुख वेदना। फिर क्या होता है, कौन सा वेदना आ गया, दुख वेदना। तो दो मनस हो गया। अभी दो मनस होता है तो क्या होता है, तो क्या होता है कि यम वेदेति उसका तम संजानात। वो अभी मैं परसेप्शन पे क्या आ गया, अविनाश जी मुझे गाली दे रहे हैं, झूठे इल्जाम लगा रहे हैं कि मुझे बुद्ध धम्म नहीं आता है। मैं तो इतना अच्छी तरह से बुद्ध धम्म आता है, इनको समझ में नहीं आ रहा है। एक्चुअली ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है, उनका प्रॉब्लम है। पर वितक्केति, अभी वो अविनाश जी चले गए, घर चले गए और आराम से सो गए, पर मैं नहीं सो पाया क्योंकि मैं वो उसके बारे में सोचता रहा, ये अविनाश जी मुझे ऐसे क्यों बताया, और मैंने ऐसा क्या उनको कह दिया, मैंने कहाँ से कहाँ पे प्रॉब्लम आ गया। मैंने तो सुत्त के बारे में कहा था क्योंकि उन्होंने मुझे ऐसा क्यों कहा। तो वितक्केति पपंचेति, अभी मैं एक पपंच बना दिया, मतलब एक स्टोरी लाइन बना दिया उसको, तो सो नहीं पाऊंगा। पपंचेति यम पपंचेति ततो तम निदानम, निदान मतलब ओरिजिन, स्टार्टिंग पॉइंट, निदानम पुरिसा आदमी। पपंच संन्या संख्या समुदचरंती, वो ऐड करता जाएगा, संख्या मतलब एडिंग अप। इसके उसने ये, मैंने ये कहा होगा, उसने ये सुना होगा, इसका ये वो ये उत्तर होगा, उसका ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। तो अविनाश जी क्या करते हैं, विलास जी मैं एक बात बताऊं, मेरा ये हेडफोन्स गिर गया था, तो मैंने आपने जो कहा ना मैं सुन नहीं पाया सही तरह से, आई एम सॉरी। तो आप खामखा गुस्से में आ गए, तो मैं सोचूंगा हाय तेरी की, क्योंकि मेरा परसेप्शन रॉन्ग हो गया ना। अभी दुख वेदना चला जाएगा और सुख वेदना आ जाएगा। जब भी सुख वेदना आता है उसको मैं पकड़ लूंगा, उपादान। दुख वेदना जब भी आता है उसको भगाने की कोशिश करूंगा, यही वेदना है। इतना ही हम करते रहते हैं, दुख को भगाएंगे, सुख को लेने के लिए कोशिश करेंगे। हर दम कोशिश यही रहेगा कि सुख में रहे, दुख को ना झेले। आंख से दुख ना झेले, कान से दुख ना झेले, मुंह से दुख ना झेले, नाक से दुख ना झेले, काय से दुख ना झेले, मन से दुख ना झेले, यही करेंगे। तो ये वेदना है, फर्स्ट लेवल ऑफ वेदना, ये हमें देखना है। कल जब भी मिलेंगे सेकेंड लेवल पे जाएंगे, फिर संज्ञा पे जाएंगे, फिर संखार पे जाएंगे, फिर विज्ञान पे जाएंगे, तब तक फट जाएगा। जैसे दूध में अगर आप नींबू डाल देंगे जैसे फट जाएगा, वैसे ही ये करने से उपादान फट जाए। क्योंकि अभी हम करने की कोशिश करेंगे तो 1 घंटा तो लग जाएगा, और ज्यादा भी हो जाएगा खाना। तो आराम से कल फिर 8:30 बजे मिलेंगे, आराम से करेंगे। अविनाश जी आपने मेरे बारे में कुछ कहा या ना कहा, मैंने तो बहुत सारा कह दिया। नहीं नहीं, आपका ये है, म्यूटेड है सर। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा न कभी मैंने कहा है, न कभी अभी तक सोचा है। नहीं नहीं नहीं, मैंने कहा कि ऐसा होता तो कहाँ से क्या आता है, दुख वेदना सुख वेदना कैसा आता जी है। जी जी जी।
तो मैंने कहा आप कहे या ना कहे, मैंने तो ऐड करके बता दिया, पपंच संज्ञा संख्या बना दिया। जी सर, जी सर, तो बहुत अच्छी तरह से समझा सर। हाँ, तो वो कट जाएगा। ये क्या कहते हैं कि ये उपादान। हाँ जी सर, बताइए। ये बेसिकली क्या है, उनका जो प्रश्न था भीम जी का, वो जो है मन में रजिस्टर होता है क्या? ये तीनों संगति हो गई, हाँ है ना? हाँ फस से हो गया, फिर वो विज्ञान जाग गया, और वो हाँ, होता है, मन में object होता है, मन में होता है, मन में रजिस्टर। हाँ, वही प्रश्न था उनका कि मन में रजिस्टर होता है होता है। मन में होके मनोपुब्बंगमा धम्मा, तो पहले मन में होके फिर देह में आ जाता है। ये इतना सिंपल था, वो कोई ऐसा डिफिकल्ट ऐसा कुछ भी नहीं था। हाँ, मैंने उसको थोड़ा डिफिकल्ट बना दिया। हाँ नहीं सर, ऐसा नहीं है। नहीं, मैं कह रहा हूँ, अच्छा, नहीं मैं समझा। हाँ, वो ये अच्छा भी होगा कि वो मधुपिंडिका सूत्र के बारे में आपने बताया, वो इट्स ट्रू, वो बहुत ही अच्छा सूत्र है, और हम बहुत बार सुने हैं उसके बारे में और पढ़े भी है बहुत सारे। गुड, ओके ओके, सो फिर कल मिलते हैं। नमस्ते। कल मिलते हैं। ओके, नमस्कार, नमस्ते। थैंक यू सर, नो थैंक यू। प्रॉब्लम।